था इनका 76,000 करोड़ गया था। जो बातें हो रही हैं वो ये कि पब्लिक का पैसा डूब गया। पब्लिक का तो पैसा डूबा नहीं, वो तो डूबा है ना, मैं बता रहा हूँ ना सर। के फायदे का पैसा, LIC का फायदे का पैसा किसको जाता है? 22,000 करोड़ के फायदे में, तभी तो LIC उस दिन थी। सर ये बात, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ, मैं तो वैसी बात को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। LIC ने उसी के बेस पे प्रॉफिट बुक किया था कि नहीं किया था, ये बताइए भाई। तो आज 83,000 करोड़ पे है ना। नहीं, उस फंड में, फंड का जो इन्वेस्टमेंट था, ये शेयर मार्केट में जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है वो हमेशा सोच के चलता है कि मेरा पैसा प्लस में भी होगा, माइनस में। लोग LIC के लोग इन्वेस्टमेंट उसमें किए थे, लेकिन LIC में जो इन्वेस्टमेंट किए थे उनका परसेप्शन कैसे आप बताएंगे? बताइए। वो तो यही बताएंगे ना कि LIC वहां इन्वेस्ट किए तो उसका वैल्यू, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है डे टू डे, तो हमारे पास बेनिफिट हमको ज्यादा मिलेगा, हमको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। यदि LIC ने जितने जगह पैसा लगाया है उसका पैसा यदि डूब जाता है तो LIC कहां से रिटर्न देगी? बताइए अपने कस्टमर। LIC का पैसा, पूरी प्रेस वार्ता यदि हो रही है तो जिले के लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या ओपिनियन, जिससे आप भी जो कवरेज कर रहे हैं, ठीक है, वो कवरेज इस हिसाब से होना चाहिए कि आपका भी रिकॉग्निशन हो। आप ना मीटिंग तब तक ये लोग बिठा के लीजिए, हम लोग आ रहे हैं, तो आपका इस हिसाब से भी स्टेटमेंट होना चाहिए, या आपका जो अब वो 24,000 करोड़ जब इनका शेयर गिरा है तो टूटा था LIC, तभी तो 22,000 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि आप 30,000 और 22,000, 8,000 आपके हिसाब से। आज LIC 83,000 करोड़ से। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन। अब देखिए, आप वहां सोच रहे हैं ना कि इनका इन्वेस्टमेंट 30 का था, यदि 22 पे आ गए तो आपके हिसाब से कम्युलेटिव लॉस 8 का होगा। इसकी बात हो रही है, मैं केवल उसकी बात, मैं एकदम प्रिसाइज LIC के और सारे इन्वेस्टमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन जिसकी बात हो रही है, मैं बोल रहा हूँ 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट था, वो नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो आपको कलेक्टिव जो दिख रहा है ना कि 8,000 करोड़ ही इनका एक्चुअली में फंड कम हुआ, तो जिस दिन इसका प्रभावित जो उस फंड के थ्रू जो मेच्योर होकर 76,000 करोड़ पे या 80,000 करोड़ पे या 60,000 करोड़ पे पहुंचता है, तो उस अमाउंट का जो बेनिफिट है LIC को चला जाता है। LIC अपने किसको देंगे? इस सब्सक्राइबर्स को देंगे। अब वो अपने उस दिन के बुक ऑफ अकाउंट में शेयर का जितना वैल्यू था उन्होंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, बुक किया कि नहीं प्रॉफिट? जैसे आज किसी का शेयर हमारे पास 50 रुपया का हमने इन्वेस्टमेंट किया, एक साल में बढ़ के 100 रुपया हुआ। एंड ऑफ द ईयर में जैसे रिपोर्ट हमारी बनती है, बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट जिस दिन प्रिपेयर होता है उस दिन शेयर का वैल्यूएशन लिया जाता है। तो शेयर का वैल्यूएशन उस दिन 100 रुपए का मान लीजिए हो गया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम 100 रुपए की ही एसेट दिखाएंगे ना। और वो आज यदि डिक्रीज होके उस लेवल पे पहुंच गई तो हम लॉस 76,000 करोड़ या 80,000 करोड़ के बाद ही मानेंगे ना। वो हम थोड़े देखेंगे कि बेसिक इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर साल हमारी एंट्री होगी तो हम उसी अमाउंट स्पेसिफिक को लेते हैं जो डेट ऑफ 31 मार्च को जो हमारे शेयर का वैल्यूएशन था, या बैलेंस शीट जिस दिन प्रिपेयर होता है, साइन होता है, उस दिन का वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की, तो लोग उसी के हिसाब से देखते हैं। और बताएं। नहीं, लेकिन जब ये 30,000 करोड़ ही इन्होंने लगा रखा तो उसमें भ्रष्टाचार कहाँ था जिसके लिए वो सवाल उठाते हैं? हाँ, अब एक मिनट, अभी जैसे आप लोगों ने बात किया था कि LIC को स्टेट बैंक का पैसा डूब गया, ये पैसा कहाँ डूबा है? अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जिसे फाइनेंशियली जो एक्सपर्ट है, फाइनेंस के जो एक्सपर्ट आते हैं, और पूरी दुनिया में जो हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आई उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा आप देखिए। अडानी के शेयरों का मार्केट वैल्यू 76% आज डाउन हो रखा है। देश में जो फॉरेन करेंसी का जो कोष है हमारे यहाँ, RBI की कल की स्टेटमेंट आप देखिए, उसमें 8% डाउन हो गया, 8% डाउन हुआ है। और दुनिया के 800 फंड जो इन्वेस्टमेंट किए हैं अडानी ग्रुप में, आप देखेंगे कि अडानी के जो भाई हैं विनोद अडानी, अब हम लोग तो ये बात कह रहे हैं कि विनोद, क्या तुम देख रहे हो ना विनोद को, क्योंकि उसमें विनोद जो है दूसरे वाले अडानी के भाई, ये मेन जालसाजी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में 151 बार इनका नाम आया है। अडानी जी का जितना नाम आया है उनसे ज्यादा बार इनका नाम आया है। और ये ऐसे आदमी नहीं है, नॉर्मल आदमी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो सेल कंपनियां हैं, जहां जिसका कोई मौजूद नहीं है, वैसी कंपनियों के थ्रू इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग कराया। और जो वैल्यू उनका, वेल्थ जैसे डिक्रीज हुआ, तो बताइए देश का पैसा यदि वहां से निकल रहा है तो देश प्रभावित नहीं हो रहा है।
LIC में यदि LIC ने पैसा लगाया अडानी ग्रुप में, अडानी ग्रुप का वेल्थ यदि डाउन हो गया तो इसने जो शेयर परचेज किए थे 3,000 रुपए पे, यदि उसका वैल्यू आज आके 600 और 700 रुपया रह गया तो क्या आप समझते हैं कि उसका वेल्थ कम नहीं हुआ, उसका पैसा डूबा नहीं? यदि रिकवरी नहीं हो पाती है तो पैसा तो डूबने के बराबर ही हो गया ना, क्योंकि LIC के थ्रू जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पैसे को रिटर्न लेने के लिए किया गया है। अभी एक नॉर्वे की कंपनी है, आप देखे होंगे, नॉर्वे की कंपनी है जो पूरा पैसा ग्रीन एनर्जी में लगाई थी अडानी ग्रुप ने, और ग्रीन एनर्जी में पैसा उसने इन्वेस्ट तो कर दिया और उस ग्रीन एनर्जी का पैसा ये उठा के ऑस्ट्रेलिया में जो कोयले की खदानें हैं उनको ये फाइनेंस कर रहे हैं। तो कोयले की खदान को जब आप फाइनेंस करते हैं तो पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे रहे हैं। तो नॉर्वे की जो पेंशन फंड की वो जो फंड था, वो फंड मैनेजर था, उसने सारे पैसे इनके यहां से हटा लिए। अब उसका प्रभाव बताइए लोगों पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जनता पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हमारा क्वेश्चन यही है, वहां लोग डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं। पूरी दुनिया से जो जितने फंड मैनेजर जब पैसा वहां से हटा रहे हैं तो हमारे जो वित्तीय कोष है उस पर भी प्रभावित होता है कि नहीं हो रहा है? उस प्रभावित हो रहा है ना, तो निश्चित रूप से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। और बताएं, ये LIC 1000 करोड़ रुपया था, लगाया था LIC ने इन्वेस्ट किया था, नहीं 76,000 करोड़ रुपया लगाया था। LIC ने केवल 30,000 करोड़ लगाया। नहीं, LIC के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, LIC नहीं किया था, हाँ बाकी इनके दूसरे सारे सेक्टरों में राइट ने इन्वेस्ट किया था। हाँ, तो वही दूसरे सेक्टरों LIC में ने तो 30,000 करोड़ इन्वेस्ट